नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर लगातार जो है प्रैक्टिस चल रहे हैं। जैसा कि एग्जाम पास में आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है अहिंसा प्रबल, दूसरा है जात रहित समाज, तीसरा है देवी देवताओं की पूजा। तो लगाइए जल्दी से टिक करिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का अगर बात करें तो ए का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक जो अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। क्यों? क्योंकि जो आपका हीनयान है, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय थे आपके, एक है हीनयान और एक है आपका महायान। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना है और जो आपका महायान है उसमें इन्हें देवता के रूप में जो है पूजा गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शाहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहजाद मुराद और शहजादा डानियाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 टिक करिए कौन सा सही हो सकता है, और 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद को स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तब अकबर ने 1602 में दक्षिण में अपने मित्र अब्दुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अब्दुल फजल की जो है हत्या कर दी। अतः अब्दुल फजल की मृत्यु में शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से कि कालीबंगा से? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का जो स्नानागार है उसका जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसकी लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की ओर, इसकी लंबाई दक्षिण से जो है उत्तर की ओर देखें तो 55 मीटर की है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी जो ताराबाई थी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर या उसके नाम से जो है गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? ए है मुंबई, बी है लाहौर, सी है लखनऊ और डी है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लाहौर। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? ए है आपका लाला हरदयाल, बी है सोहन सिंह भकना, सी है केसर सिंह और डी है पंडित काशीराम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भकना। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 2019, 1928, 1929, 1931।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ओ ए ह्यूम, एनी बेसेंट। 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है आपका भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? क्वेश्चन टिक करते रहिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मारुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया, मिस्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। आप टिक करते रहिए, देखिए आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु की ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? भारत चीन सीमा है, भारत नेपाल सीमा है, भारत पाकिस्तान सीमा है, भारत बांग्लादेश सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन जो लाइन है वो भारत और चीन के बीच जो है सीमा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? आपका ऑप्शन है 1971, 1981, 1991, 2001। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। और 1971 में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 24.80% थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ? हुआ है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, अभियांत्रिक उद्योग। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक करिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। और अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 16 को तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कुटीर उद्योग। भारत में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ए है विकासशील देश, बी है एशिया देश, सी है विकसित देश और डी है तेल उत्पादक देश। तो कौन सा हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग संदर्भित किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, विकासशील देश। तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जो अभी विकास की अवस्था से गुजर रहे हैं, उसे थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, यानी तीसरी दुनिया कहा जाता है। क्वेश्चन है, विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय की चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रथम। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए है पंचवर्षीय योजना 1961-66, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1974-79 के बीच थी, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माता पर,
खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ता पर, सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस, डी है रूस। तो कौन सा का सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का संघ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? ए ऑप्शन है जिला अधिकारी द्वारा, बी है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, सी है केंद्र सरकार द्वारा, डी है राज्य सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए है संवैधानिक स्थिति, बी है स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सी है केंद्रीय नियंत्रण और डी है कर आरोपित कर विपत्ति प्राप्त करने की शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी, केंद्रीय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 26, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, उनका कम दाब, उनका कम घनत्व या उनका वेग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग। क्वेश्चन नंबर 27, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। लोहे पर भूरे रंग की परत पड़ना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कोशिकाओं में कौन सी भूमिका होती है? ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अनंत ध्रुवीय जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 30, आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा आनुवंशिक लक्षण संतानों में जाते हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो आपको अगर हमारे 30 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, लाभप्रद रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और इसे शेयर करें।